नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 25 सातवां अध्याय राजधर्म। जैसा राजा का आचरण होना चाहिए, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, वह सब आगे कहूँगा। उपनयन संस्कार वाले क्षत्रिय राजा को न्यायानुसार इस जगत की रक्षा करनी चाहिए। इस जगत में जब राजा नहीं था और प्रजा भय से व्याकुल होने लगी, तब परमात्मा ने जगत की रक्षा के लिए राजा को उत्पन्न किया। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन 8 लोकपालों के सनातन अंशों को लेकर परमात्मा ने राजा का निर्माण किया है। इन लोकपालों की मात्रा से राजा बनाया गया है, इसलिए वह अपने तेज से सभी प्राणियों को दबा देता है। राजा को जो देखता है, उसके आंख और मन पर सूर्य का सा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सामने होकर कोई राजा को देख नहीं सकता। राजा अपने प्रभाव में अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र के समान है। राजा बालक भी हो तो भी यह मनुष्य ऐसा मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। राजा बालक भी हो तो यह मनुष्य है ऐसा मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ा देवता मनुष्य रूप में स्थित है। यदि मनुष्य अग्नि से दुष्टता करे तो अग्नि केवल उसी मनुष्य को जला देता है, परंतु राजा रूप अग्नि दुष्टता करने पर मनुष्य को धन और पशु सहित भस्म कर देता है। राजा देश, काल, कार्य और शक्ति का उत्तम विचार कर अपने राजधर्म की सिद्धि के लिए अनेक रूप, कभी क्षमा, कभी क्रोध, कभी मित्रता इत्यादि धारण करता है। जिसकी प्रसन्नता में लक्ष्मी, पराक्रम में जय और क्रोध में मृत्यु का वास है, वह राजा सर्व तेजोमय है। उसके साथ अज्ञान से जो द्वेष करता है, वह निसंदेह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके नाश का विचार शीघ्र ही राजा मन में करता है। इसलिए राजा अपने अनुकूल मित्र और शत्रु के लिए जिस धर्म व्यवस्था की स्थापना करे, उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रजापति ने राजा के लिए सब प्राणियों की रक्षा करने वाले ब्रह्म तेजमय धर्म रूप और अपने पुत्र रूप दंड को पहले से ही पैदा किया है। दंड के भय से चराचर समस्त प्राणी अपने भोग को प्राप्त होते हैं और धर्म से विचलित नहीं होते। देश, काल, शक्ति और विद्या का विचार करके यथा योग्य अपराधियों को दंड दे। दंड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य को नियम में रखने वाला है, शासक है, वही चारों आश्रम धर्म का प्रतिभु है। प्रतिभु का मतलब होता है जमानत करने वाला व्यक्ति। दंड ही संपूर्ण प्रजा का शासन करता है, दंड ही रक्षा करता है। सोते हुए दंड ही जागता है। विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं। दंड का विचार पूर्वक प्रयोग होने से राजा समस्त प्रजा को प्रसन्न करता है और अविचार से प्रयोग होने पर सब तरह से नाशकारक होता है। यदि राजा आलस्य रहित होकर अपराधियों को दंड न दे तो सूल पर मछलियों की भांति बलवान लोग निर्बलों को भून डालें। राजा दंड न करे तो कौवा पुरुडास खा जाए, कुत्ते यज्ञ बलि चाट जाएं, कोई किसी का स्वामी न हो सके और सब ऊंची नीची बातों का विचार भ्रष्ट हो जाए। पवित्र मन का पुरुष दुर्लभ है। सब लोग दंड से ही सन्मार्ग में रहते हैं और जगत के वैभव को भोग सकते हैं। देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी और सर्प भी दंड से ही दबकर अपने भोग को भोग सकते हैं। दंड के बिना सभी वर्ण विरुद्ध आचरण में प्रवृत्त हो जाएं और चतुर्वर्ग रूप पुल टूट जाए और सभी लोगों में उपद्रव हो जाए। जिस देश में श्याम वर्ण, रक्त नेत्र, पाप नाशक दंड विचरता है और राजा सभी तरफ न्याय दृष्टि से देखता है, वहां प्रजा को दुख नहीं होता। जो राजा उस दंड का उचित प्रयोग करता है, वह अर्थ, धर्म और काम से वृद्धि पाता है, परंतु काम शूद्र वृत्ति हो तो उस दंड में स्वयं नष्ट हो जाता है। वास्तव में दंड में बड़ा तेज है, उसका धारण साधारण राजा नहीं कर सकते। धर्म से च्युत राजा को यह कुटुंब सहित नष्ट कर देता है। उसके बाद दंड दुर्ग, देश और चराचर जगत का नाश करता है। अंतरिक्षवासी देवता और मुनियों को भी हव्य कब्ब न मिलने से वह दंड पीड़ा पहुंचाता है। मंत्री या सेना की सहायता से रहित, लोभी, मूर्ख, निर्बुद्धि, इच्छायासक्त राजा से वह दंड अर्थात राजधर्म नहीं चल सकता। न्यायपूर्वक मिले धन से शुद्ध, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार बर्ताव करने वाला बुद्धिमान राजा मंत्री आदि की सहायता से दंड विधान कर सकता है। राजा को अपने राज्य में
न्यायकारी और शत्रुओं को सदा दंड देने वाला, हितैषियों से कुटिलता रहित और ब्राह्मणों पर क्षमावान होना चाहिए। ऐसा बर्ताव करने वाले शिलोच्छ वृत्ति से भी जीते हुए राजा का यश लोक में जल में तेल की बूंद के समान फैलता है। विषय आसक्त और उक्त रीति से विपरीत आचरण करने वाले का यश पानी में घी के बूंद के भांति संकोच को प्राप्त होता है। अपने अपने धर्म पर चलने वाले सभी वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाला प्रजापति ने राजा को उत्पन्न किया है। इसलिए मंत्रियों सहित राजा की प्रजा रक्षा के लिए जो जो कर्म करने चाहिए उसको क्रम से कहता हूँ। राजा को प्रातः काल उठकर तीनों वेदों में पारंगत श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठना और उनकी आशा अनुसार आचरण करना चाहिए। वेदज्ञ पवित्र वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध सेवा में तत्पर राजा दुष्ट कुजीयों से भी सत्कार से पूजा जाता है। शिक्षित राजा को भी ऐसे योग्य ब्राह्मण से नित्य विनय सीखना चाहिए, क्योंकि विनीत राजा को कभी हानि नहीं पहुंचती। अनेकों राजा अविनय से धन संपत्ति सहित नष्ट हो गए हैं और अनेकों ने जंगल में रहकर भी अपने विनय से राज्य प्राप्त किया है। राजा वेन, नहुस, सुदास, यवन, सुमुख और निमि अपने अविनय दुराचार से नष्ट हो गए थे। पृथु और मनु ने विनय से राज्य को प्राप्त किया। कुबेर ने धनाधिपत्य का पद और विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व विनय से ही प्राप्त किया था। वेदज्ञों से वेद, दंड नीति, ब्रह्म विद्या को पढ़ना चाहिए और अर्थशास्त्र इत्यादि व्यवहार विद्या को सीखना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखने का सदा उद्योग करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को वश में रख सकता है। काम से पैदा हुए 10 और क्रोध से पैदा हुए 8 व्यसनों का कोई अंत नहीं है। इनसे राजा को यत्नपूर्वक बचना चाहिए। काम से पैदा व्यसन में आसक्त राजा अर्थ और धर्म से हीन हो जाता है और क्रोध से पैदा हुए व्यसनों से आसक्त हो जाने से अपना शरीर ही नष्ट हो जाता है। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरे के दोषों को कहना, स्त्री संभोग, मद्यपान, नाच, बाजा और व्यर्थ घूमना, यह 10 काम के व्यसन हैं, अर्थात काम से पैदा हुए हैं। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, द्रव्य हर लेना, गाली देना, कठोरपन, यह 8 क्रोध से उत्पन्न व्यसन है। विद्वान लोग इन दोनों प्रकार के दोषों का कारण लोभ कहते हैं, इसलिए लोभ को अवश्य छोड़ देना चाहिए। काम से पैदा व्यसनों में मद्यपान, जुआ, स्त्री संग और शिकार, यह एक से बढ़कर एक दुखदाई है, और क्रोध से पैदा व्यसनों में मारपीट, कठोर वचन, दूसरे की धन हानि करना, यह 3 बड़े दुखदाई हैं। इस प्रकार यह 7 व्यसन और इसके संबंध वाले व्यसनों में एक से दूसरा अधिक कष्टदायक है। मृत्यु से व्यसन अधिक कष्टदायक माना जाता है। व्यसनी पुरुष मरकर नरक में पड़ता है और जो व्यसन से दूर है वह स्वर्गगामी होता है। परंपरा से राज सेवक, नीति विद्या में चतुर, सूरवीर, अच्छा निशाना लगाने वाले, कुलीन और असमय में परीक्षित 7 अथवा 8 मुख्य राजमंत्री रखने चाहिए। जबकि गृहस्थ का एक छोटा सा भी काम एक पुरुष को करना कठिन पड़ता है, तब बड़ा भारी राज्य कार्य बिना सहायता के अकेला राजा कैसे कर सकता है। उन मंत्रियों के साथ साधारण संधि विग्रह की सलाह और दंड, पुर, राष्ट्र, स्थान आदि का विचार करना चाहिए। द्रव्य मिलने के उपाय, धन रक्षा, देश रक्षा आदि का भी परामर्श करना चाहिए। उन मंत्रियों को अलग अलग सलाह लेकर जो अपना हितकर कार्य हो उसे करना चाहिए। उन मंत्रियों में विद्वान, धार्मिक ब्राह्मण, मंत्री के साथ संधि, विग्रह आदि 6 गुण वाला विचार करना चाहिए। विश्वास के साथ उस मंत्री पर सभी कार्यों का भार रखना चाहिए और उसके साथ सम्मति लेकर कार्य करने चाहिए। पवित्र, बुद्धिमान, स्थिर स्वभाव, सन्मार्ग से धन लाने वाले, परीक्षा किए हुए अन्य मंत्रियों को भी रखना चाहिए। जितने मनुष्यों से पूरा काम निकले उतने आलस्य से रहित बुद्धिमान राज कर्मचारियों की भर्ती राजा को करनी चाहिए। उनमें सूर, चतुर, कुलीन को धन के स्थान में, अर्थ सूचियों को कर व्यवस्था में और जो डरपोक हों उनको महलों के भीतर नियुक्त करना चाहिए। और दूत उसको रखना चाहिए जो बहुत श्रुत हो और हृदय के भाव, आकार, चेष्टाओं को जानने वाला, अंतःकरण का शुद्ध, चतुर और कुलीन हो। शत्रु को भी प्रेम पात्र, आचार पवित्र, कार्यकुशल,
पूर्व बातों का स्मरण रखने वाला, देश काल ज्ञाता, सुंदर, निर्भय और वाचाल हो, इन गुणों से युक्त राजा का दूत प्रशंसा योग्य होता है। मंत्री के अधीन दंड और दंड के अधीन शिक्षा है। राजा के अधीन देश और खजाना है और दूत के अधीन मित्रता अथवा शत्रुता रहती है। दूत ही आपस के शत्रुओं को मिलाता है और मिले हुए को अलग करता है। दूत वह काम करता है जिससे मनुष्य लड़कर अलग हो जाते हैं। दूत शत्रु के आकार, मनोभाव और चेष्टाओं से उसके मन में छिपे अभिप्राय को जान जाता है। दूत द्वारा शत्रु की सब चालों को ठीक ठीक जानकर राजा को ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह शत्रु राजा भविष्य में कोई पीड़ा न दे सके। जहाँ जंगल हो, खेती अच्छी हो, शिष्ट पुरुषों का वास हो, रोग आदि अपद्रव से रहित हो, देखने में सुंदर हो, आसपास के मनुष्य श्रद्धावान हो, ऐसे स्वाधीन देश में राजा को रहना चाहिए। धनु दुर्ग, मुहि दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, सेना दुर्ग व गिरि दुर्ग, इन दुर्गों में किसी के आश्रय में नगर बसाना चाहिए। इन दुर्गों में गिरि दुर्ग श्रेष्ठ है, इसलिए सब यत्नों से उसका आश्रय ठीक है। तो दुर्गों में प्रथम 3 में धनु दुर्ग, मुहि दुर्ग, जल दुर्ग क्रम से मृग, चूहा और नाग रहते हैं। बाकी तीनों में वृक्ष दुर्ग, सेना दुर्ग व गिरि दुर्ग वानर, मनुष्य और देवता निवास करते हैं। जैसे इन दुर्गों में रहने वाले मृग आदि को कोई हिंसक जंतु मार नहीं सकते, वैसे ही गिरि दुर्ग का आश्रय लेने वाले राजा को शत्रु नहीं मार सकते हैं। दुर्ग के भीतर रहने वाला एक धनुर्धर योद्धाओं से लड़ सकता है और 100 धनुर्धर के साथ लड़ सकते हैं। इसलिए किला बनाया जाता है। वह किला हथियार, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिल्प विशारद, यंत्र, कल, घास और जल से परिपूर्ण रखना चाहिए। उस किले के बीच में प्रयोजन भर के लिए एक मकान बनाना चाहिए जो सब ऋतुओं के फल पुष्प युक्त, लिपा हुआ, जल और वृक्षों के सहित हो। उस मकान महल में रहकर राजा को अपने वर्ण की कुलीन, मनोहारिणी, रूपवती, गुणवती कन्या से विवाह करना चाहिए और शांतिक पौष्टिक कर्म करने वाले पुरोहित और का भी वरण करना चाहिए, अग्निहोत्रादि कर्म कर सकें। राजा को बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को करना चाहिए और धर्म के लिए ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दान दक्षिणा देनी चाहिए। किसी विश्वास पात्र मनुष्य के द्वारा साल में राजकर का संग्रह करवाना चाहिए। प्रजा में नीति से बर्ताव करना चाहिए और पिता के समान स्नेह रखना चाहिए। अनेकों प्रकार के कार्य जानने वाले पुरुषों को अलग अलग कामों पर अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए, जो राजा के सब कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखे। गुरुकुल से विद्या पढ़कर लौटे हुए ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इससे राजाओं को अक्षय निधि की प्राप्ति होती है। इस अक्षय निधि को चोर नहीं चुरा सकते और शत्रु छीन नहीं सकते। इस अक्षय निधि को खोया भी नहीं जा सकता, इसलिए राजा को ब्राह्मणों में उस अभय निधि की स्थापना करनी चाहिए। अग्नि में जो हवन किया जाता है वह कभी गिर जाता है, कभी सूख जाता है, कभी नष्ट हो जाता है, परंतु गुरुकुल से आए ब्राह्मण के मुख से जो हवन किया जाता है वह अग्निहोत्रादि से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के सिवा दूसरी जाति को दिया दान मध्यम फलदायक होता है। जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसको दिया दान 2 गुना फल, पठित ब्राह्मण को दिया लाख गुना और वेद विशारद ब्राह्मण को दिया दान अनंत फलदायक होता है। पात्र की योग्यता और श्रद्धा की न्यूनाधिकता के अनुसार दाता को दान का फल मिलता है। अपने समान उत्तम या अधम राजा यदि रण निमंत्रण दे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए। संग्राम से न भागना, प्रजापालन, ब्राह्मणों की सेवा, यह सब राजाओं का परम कल्याण करने वाला है। जो राजा संग्राम में एक एक को मारने का संकल्प कर आपस में शुभ युद्ध करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। रण में कूट छिपे अस्त्र से, कड़ी जहर के बुझे और आग के जले अस्त्रों से शत्रु को नहीं मारना चाहिए। कड़ी मतलब बाढ़ जो चुप जाने पर बाहर नहीं निकलता। जमीन में खड़े शत्रु को, नपुंसक को, हाथ जोड़ने वाले को नहीं मारना चाहिए। खुले बालों वाले को, बैठे को, जो कहे मैं तुम्हारा हूँ उसको भी नहीं मारना चाहिए। सोते हुए को, टूटे कवच वाले को, नंगे को, शस्त्रहीन को, युद्ध न करने वाले को, संग्राम देखते हुए को और दूसरे शत्रु से लड़ते हुए नहीं मारना चाहिए। टूटे शस्त्र वाले को,
पुत्र आदि शोक से दुखी को, बहुत घाव वाले को, डरपोक को तथा डर कर भागने वाले को भी नहीं मारना चाहिए। जो योद्धा युद्ध से डरकर पीछे भागता है और शत्रु उसको मार डालते हैं, वह अपने राजा के समस्त पापों को ग्रहण करता है। जो लड़ाई से भागा हुआ मारा जाता है, उसके पुण्य का भाग उसके स्वामी को मिलता है। युद्ध में रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पशु, स्त्री और सब भांत के पदार्थ जो जिसको जीते वह उसका है। जीते पदार्थों में सोना, चांदी आदि उत्तम पदार्थ राजा को अर्पण करें, ऐसी वेद की श्रुति है। राजा के युद्ध में जीती वस्तु का उचित हिस्सा सभी योद्धाओं में बांट देना चाहिए। यह सनातन, अनिंदित, शुद्ध योद्धाओं का धर्म कहा गया है। संग्राम में क्षत्रिय को इन धर्मों से च्युत नहीं होना चाहिए। जो पदार्थ नहीं मिला है उसके लेने की इच्छा करें और मिले हुए की रक्षा करें। जो रक्षित है उसको बढ़ावें और बढ़े पदार्थ पात्रों को दान करें। 4 प्रकार का पुरुषार्थ है। आलस्य छोड़कर नित्य भली भांति इसका अनुष्ठान करना चाहिए। जो प्राप्त नहीं है उसको दंड सेना से जीतने की इच्छा करें। प्राप्त वस्तु की देखभाल से रक्षा करें। रक्षित का व्यापार उद्यम से वृद्धि करें और बढ़ी वस्तु शास्त्रानुसार सुपात्र को देनी चाहिए। राजा को अपराधियों के लिए सदा दंड उद्यत रखना चाहिए। पुरुषार्थ को ठीक रखना चाहिए। अपने अर्थों को गुप्त रखना चाहिए और शत्रु के छिद्रों का सदैव अवलोकन करना चाहिए। सदा इद्यत दंड वाले राजा से सारा जगत डरता है, इसलिए दंड ही से सब प्राणियों को स्वाधीन रखना चाहिए और छल से कोई व्यवहार नहीं करने चाहिए। अपनी रक्षा करता रहे और शत्रु के छल को जानता रहे, ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे अपना छिद्र दोष शत्रु न जान पाए, परंतु शत्रु के छिद्रों को जाना जा सके। राजा को कछुए के सामने राजकीय अंडों को छुपा कर रखना चाहिए, जिससे अपना छिद्र प्रत्यक्ष दिखाई न दे। बगलों की भांति एक चित्त होकर समस्त राज्य कार्यों को करना चाहिए। सिंह के समान शत्रुओं से पराक्रम रखना चाहिए। भेड़िए के समान मौका पाकर शत्रु क्षय करना चाहिए और खरगोश के समान आपत्तियों से दूर भाग जाना चाहिए। इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जो शत्रु हों उसको साम दाम भेद से अपने वश में करें। यदि पहले 3 उपाय से शत्रु वश में न आए तो उसको दंड द्वारा धीरे धीरे अधीन करें। चारवान पुरुष साम दाम भेद दंड इन 4 उपाय में राज्य वृद्धि के लिए साम और दंड की प्रशंसा करते हैं। जैसे खेत जोतने वाला ढाला घास उखाड़कर अन्न की रक्षा करता है, वैसे ही राजा को चोर लुटेरों का नाश करके राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। जो राजा अज्ञानवश बिना सोच विचार के अपने राज्य को दुख देता है, वह शीघ्र ही राज्य, जीवन और बंधु बांधवों से भ्रष्ट हो जाता है। जैसे शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण घटते हैं, वैसे ही राष्ट्र को दुख देने से राजाओं के भी प्राण घटते हैं। राजा को देश की रक्षा के लिए उपरोक्त उपायों को करना चाहिए, क्योंकि राज्य रक्षा से राजा की सुख वृद्धि होती है। 2, 3, 5 या 100 ग्रामों के बीच में रक्षा करने वाले पुरुष का एक समूह कायम करना चाहिए। एक गांव का, 10 का, 20 का, 100 का और 1000 गांवों का एक एक अधिपति नियुक्त करना चाहिए। गांव के मालिक को गांव के झगड़ों को धीरे से जानकर उसका फैसला कर देना चाहिए, अथवा 10 गांवों के मालिक को सूचित कर देना चाहिए, अथवा उसको 20 गांव के मालिक को सूचित कर देना चाहिए इत्यादि। जो अन्न, धन वगैरह राजा को देने वाले पदार्थ हैं, उनको वहां नियुक्त राजपुरुष को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात सभी वस्तुओं का संग्रह करके राजा को पहुंचा देना चाहिए। 10 गांव के अधिपति को एक कुल 2 हल से जोतने योग्य जमीन अपने निर्वाह के लिए काम में लानी चाहिए। 20 गांव के अधिपति को एक कुल 2 हल से जोतने योग्य जमीन अपने निर्वाह के लिए काम में लानी चाहिए। इस गांव का 5 कुल, 100 गांव का एक साधारण गांव और 1000 गांव का मालिक एक नगर को अपनी जीविकों में भोग सकता है। राजा के गांवों के कार्य और दूसरे कार्यों को भी एक मंत्री को जो सर्वप्रिय हो, बिना आलस्य के देखना चाहिए। प्रत्येक नगर में एक एक अध्यक्ष जो बड़े पद पर हो, तेजस्वी हो, उसको नियुक्त कर देना चाहिए। नगर अध्यक्ष को वह सदा ग्रामाधिपतियों के कार्यों की जांच करनी चाहिए और दूतों के आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रक्षाधिकारी राजपुरुष
प्रायः दूसरों के धन हरने वाले वंशक होते हैं। राजा को सदैव उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, और जो भ्रष्ट पापी पुरुष रिश्वत आदि लिया करते हैं उनका सब कुछ छीनकर राजा को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा के कार्य में नियुक्त स्त्री और पुरुषों को उनके कर्म के अनुसार पदवी तथा वृत्ति सदा नियत करनी चाहिए। कृष्ण नौकर को 1 पड़ देना चाहिए और 6 महीने में 2 कपड़े और 1 महीने में द्रोण भरकर अन्न देना चाहिए। उत्तम कार्यकाल को 6 गुना अन्न देना चाहिए। मध्यम नौकर को मध्यम श्रेणी के सब पदार्थ दें। बेचना, खरीदना, रास्ते का खर्च, रक्षा का खर्च और उसके निर्वाह को देखकर राजा को व्यापारियों से कर लेना चाहिए। उद्यमियों को और राज्य को जिससे फायदा पहुंचे ऐसा विचार कर कर लगाना उचित है। जैसे जौ, बछड़ा और भौरा धीरे धीरे अपनी खुराक को खींचते हैं, वैसे राजा को भी राष्ट्र से थोड़ा थोड़ा सालाना कर लेना चाहिए। पशु और सोने के लाभ का 50वां भाग, अन्नों के लाभ से छठा, 8वां या 12वां भाग कर लेना चाहिए। मांस, शहद, घी, गंध, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, दृढ़, चमड़ा, कांस, मिट्टी, पत्थर के पात्र, इन सबके लाभ में से छठा भाग कर लेना चाहिए। राजा धन की कमी से दुखी भी हो तो भी श्रोत्रिय ब्राह्मण से कर नहीं लेना चाहिए, और उसके राज्य में रहता हुआ श्रोत्रिय ब्राह्मण भूख से भी नहीं मरना चाहिए। जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण क्षुधा से पीड़ित होता है, उस राजा का राज्य थोड़े ही दिनों में उसकी भूख से नष्ट हो जाता है। राजा को इस श्रोत्रिय के वेदाध्ययन और सदाचार को जानकर कोई धर्म विषय की जीविका बांध देनी चाहिए, और पिता जैसे पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राजा से रक्षित श्रोत्रिय के धर्म पालन से राजा का आयु बल, द्रव्य और राज्य बढ़ता है। अपने राज्य में व्यापार वालों से भी कुछ सालाना कर दिलाना चाहिए। लोहार, बढ़ई आदि और दासों से महीने में 1-1 दिन बेगार में काम कराना चाहिए। प्रजा के स्नेह से अपना कर नहीं लेना अपना मूलच्छेद करना है, और लोभ से ज्यादा कर लेना प्रजा को पीड़ित करना है। इसलिए राजा ऐसा काम कभी न करे जिसमें राज्य और प्रजा दोनों को कष्ट उठाना पड़े। राजा को कभी तीखा और कभी सीधा स्वभाव रखने से सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। राजा स्वयं राज्य के कार्यों को और दूसरे के कामों को देखने में किसी कारण से असमर्थ हो तो चतुर, धर्मात्मा, कुलीन प्रधानमंत्री को अपने न्याय आसन पर काम देखने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। अपने सब कर्तव्यों को इस तरह पूरा करके प्रमाद रहित और कार्यपरायण होकर अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा और उसके कर्मचारियों के देखते हुए यदि चोर, लुटेरे प्रजा को लूटपाट से दुखी रखें तो वह राजा मरा सा है, जीवित नहीं है। प्रजा की रक्षा तथा पालन करना ही क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। इसलिए अपने धर्म से ही प्रजा की रक्षा कर फल भोग करना उचित है। राजा को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच से निपटकर एकाग्रचित हो अग्निहोत्र और ब्राह्मण सत्कार करके राज्यसभा में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ दर्शकों को प्रीतिपूर्वक पहले विदा करके फिर मंत्रियों के साथ राजकाज का विचार करना चाहिए। पर्वत पर या महल में जाकर एकांत में या वृक्ष रहित वन में जहाँ भेद लेने वाले दूत न पहुँच सके वहाँ मंत्रणा करनी चाहिए। जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग मिले रहने पर भी नहीं जान सकते, वह धन संपत्ति के न होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी को भोगता है। मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, तोता, मैना आदि पक्षी, बूढ़े, स्त्री, मलेच्छ, रोगी और अंगहीनों को सलाह के समय हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रायः यह लोग गुप्त बातों को प्रकट कर दिया करते हैं। इसी प्रकार तोता और स्त्रियां प्रायः गुप्त सम्मति को प्रकाशित कर देती हैं। इसलिए इन लोगों को अपमानित न करके धीरे से हटा देना चाहिए। दोपहर या आधी रात को विश्राम करके मंत्रियों के साथ या अकेला ही धर्म अर्थ काम का विचार करें। यदि धर्म अर्थ काम का परस्पर विरोध हो तो उनको मिटाकर अर्थोपार्जन, कन्यादान, पुत्रों को रक्षा और शिक्षा की चिंता करनी चाहिए। पर राज्य में दूत भेजना, अन्य कार्यों का, अंतःपुर का और प्रतिनिधियों के काम का विचार करना चाहिए। 8 प्रकार के सभी काम और पंचवर्ग का खूब विचार करना चाहिए। 8 प्रकार के सभी काम का मतलब कर आदि की आय, नौकरी में व्यय, नौकरों की चाल, विरुद्ध कार्यों को रोकना,
मिथ्या व्यवहार करना, धर्म व्यवहार देखना, दंड देना, निश्चित कराना, ये 8 कर्म हैं। पंचवर्ग का मतलब काप्टिक, उदासीन, वैदेह, गृहपति, तापस, ये 5 वर्ग हैं। मंत्री आदि की प्रीति अप्रीति, शत्रु, मित्र, उदासीन आदि राजमंडल पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने से मध्यम बल वाले राजा के बर्ताव, जीतने की इच्छा रखने वाले की चेष्टा, उदासीन और शत्रु राजा के वृत्तांत को तत्व से जानते रहना चाहिए। यह मध्यम आदि 4 प्रकृतियां मंडल का मूल मानी जाती हैं और जो 8 हैं सब मिलकर 12 होती हैं। ये जो 8 हैं वो हैं विजिगीषु, अरि, अरिसेवित, अरिमित्र, पाड़िग्राह, पार्षद, कहासार, मित्र का मित्र, आकंद, आक्रंदसार, मध्यम और उदासीन, मैत्री, देश, किला, धन भंडार और दंड, यह 5 प्रकृतियां और भी हैं। 12 की अलग अलग होती हैं। यूं सब मिलाकर संक्षेप में 72 प्रकृतियां हुई। अपनी सीमा के पास रहने वाले और शत्रु से मेल रखने वाले राजा को शत्रु ही समझना चाहिए। शत्रु की सीमा वाले राजा को मित्र और मित्र राजा की सीमा वाले को उदासीन मानना चाहिए। इन सबको सामादि उपायों से या एक ही से अथवा सभी उपायों से अथवा पुरुषार्थ से या राजनीति से ही वश में कर लेना चाहिए। मेल, लड़ाई, चढ़ाई, दुर्ग में रहना, अपनी सेना के 2 भाग करना और अपने से बली राजा का आश्रय लेना, इन 6 गुणों का नित्य विचार करना चाहिए। आसन, यान, संधि, विग्रह, द्वैध और आश्रय, इन गुणों को अवसर देखकर जब जैसा योग आए तब वैसा ही कर्म करना चाहिए। संधि, विग्रह 2-2 प्रकार के हैं। आसन, यान, संश्रय भी 2-2 प्रकार के हैं। वर्तमान या भविष्य में लाभ के लिए मित्र राजा से मिलकर दूसरे के ऊपर चढ़ाई का नाम समान कर्मा संधि है। हम इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुम दूसरे पर करो, ऐसी राय को असमान कर्मा संधि कहते हैं। शत्रु पराजय के लिए उचित या अनुचित काल में खुद लड़ाई लड़ना एक, अपने मित्र का अपकार होने से उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना दूसरा, ये 2 भांति के विग्रह होते हैं। दैव योग से बहुत आवश्यक पड़ जाने पर अकेले या मित्र से मिलकर शत्रु के ऊपर चढ़ाई करना, यह 2 प्रकार की चढ़ाइयां कहलाती हैं। पूर्व जन्म के पाप से या यही के कुकर्मी से धन आदि से हीन राजा को चुप मारकर बैठना अथवा सामर्थ्य होते हुए भी किसी मित्र के कहने से चुपचाप बैठा रहना, यह 2 आसन कहलाते हैं। कार्य सिद्धि के लिए कुछ सेना को एक जगह और कुछ सेना के साथ राजा किले में रहे, यह 2 प्रकार का द्वैध गुणज्ञों ने कहा है। शत्रुओं से पीड़ित राजा के संकट दूर करने के लिए अथवा सत्पुरुष को जनाने के लिए बलवान राजा का आश्रय लेना, यह 2 प्रकार का संश्रय कहलाता है। जब भविष्य में अपनी उन्नति की आशा हो तब शत्रु से कुछ पीड़ित होकर भी संधि कर लेना चाहिए। राजा जब अपने राजमंडल को खूब प्रसन्न जाने और अपनी शक्ति को पूर्ण देखे तब दुश्मन के साथ युद्ध करना चाहिए। जब अपनी सेना को मन से प्रसन्न हृष्ट-पुष्ट समझे और शत्रु की सेना को साधारण दशा में जाने तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। जब हाथी, घोड़ा आदि वाहन और सेना से छीड़ हो तब यत्न पूर्वक शांति से शत्रु को समझाकर शांत होकर रहना चाहिए, अर्थात युद्ध नहीं करना चाहिए। और जब राजा अपने शत्रु को सर्वथा बलवान जाने तब आधी सेना लड़ाई पर भेज दे और आधी अपने साथ में रखकर कार्य साधन में लग जाना चाहिए। और जब शत्रु के अधीन अपने को होता देखे तब झटपट धार्मिक और बलवान राजा की शरण लेनी चाहिए। दुष्ट मंत्रिमंडल आदि और शत्रु सेना को दबा सकता हो उस राजा की गुरु के समान नित्य सेवा करना चाहिए। और यदि उस आश्रय वाले राजा से धोखा दिए जाने का डर हो तो निडर होकर युद्ध ही करना चाहिए। नीतिवेत्ता राजा को सब प्रकार से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके मित्र उदासीन और शत्रु राजा बलवान न हो सकें। संपूर्ण कार्यों की वर्तमान, भूत और भविष्य स्थिति और उसके गुण दोषों का विचार कर लेना चाहिए। जो राजा कार्यों के भविष्य शुभाशुभ परिणाम को जानता है, वर्तमान कार्य का शीघ्र ही निश्चय कर लेता है और बाकी कामों को जानता है, उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार मित्र, उदासीन और वैरी राजा अपने को पीड़ा न दे सके वैसे उपायों को करता रहे, यह नीति है। और जब किसी वैरी के देश पर चढ़ाई करनी हो तो नीचे लिखी विधि से धीरे धीरे यात्रा करे। राजा अपनी सेना के बलबल का विचार करके शुभ, अगहन या फागुन के महीने में अथवा चैत्र में
शत्रु के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे समय में भी अगर अपनी जीत देखे तब, अथवा जब शत्रु किसी विपत्ति में फंसा हो तब चढ़ाई करें। अपने नगर की रक्षा का प्रबंध करके गुप्त दूतों को भेजकर ऊंचा नीचा और सम मार्ग को साफ कराकर 6 प्रकार की सेना को ठीक करके संपूर्ण युद्ध सामग्री को साथ लेकर धीरे से शत्रु के नगर को जाना चाहिए। 6 प्रकार की सेना मतलब हाथी सवार, घोड़ा सवार, रथ सवार, पैदल, खजाना और नौकर चाकर। जो मित्र छिप कर शत्रु से मिला हो, जो पहले छुड़ाया हुआ नौकर फिर आया हो, इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह दोनों दुखदायक वैरी हैं। राजा को दंड व्यूह से मार्ग में चलना चाहिए, अथवा सकट, वराह, मकर, सुई, गरुड़ के तुल्य आकार वाले व्यूहों में जहाँ जैसा उचित समझे वैसी ही यात्रा करनी चाहिए। जिस ओर से हमला होने का भय हो उधर सेना को बढ़ाना चाहिए और खुद पद्याकार व्यूह में सदा सुरक्षित रहना चाहिए। सेनापति और सेना नायकों को सभी दिशाओं में नियुक्त करना चाहिए और जिस दिशा में भय समझे उसे पूर्व दिशा मान लेना चाहिए। खुद सेना का हिस्सा चतुर पुरुष की अध्यक्षता में चारों ओर से नियत करना चाहिए और उनमें बाजे इत्यादि का संकेत कर लेना चाहिए, जिससे समय समय पर सूचना मिलती रहे। योद्धा कम हो तो इकट्ठे करके युद्ध करना चाहिए, अधिक हो तो मनमानी चारों तरफ फैलाकर सुई के आकार के व्यू से युद्ध करना चाहिए। कम भूमि में रथ घोड़ों से, जल में नावों से, हाथियों से, वृक्ष आदि की झाड़ियों में बाढ़ से और स्थल में ढाल तलवार वगैरह से युद्ध करना चाहिए। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन आदि देशों के ऊंचे और ठिगने मनुष्यों को सेना के आगे रखना चाहिए। व्यूह की रचना कर सेना को उत्साहित करना चाहिए और क्या क्या करने से सेना खुश अथवा नाखुश होगी, इन बातों की परीक्षा करनी चाहिए। सेना शत्रुओं का मुकाबला दिल से करती है अथवा नहीं, चेष्टाओं से जान लेना चाहिए। शत्रु लड़े अथवा न लड़े पर उसके देश को नष्ट करके वहां का अन्न, जल, चारा, ईंधन आदि उजाड़ देना चाहिए। तालाब, किला, खाइयों को तोड़ देना चाहिए। शत्रु पर हमला करके और रात में अनेक प्रकार की ध्वनियों से उसको डरा दें। उसके मंत्री आदि जो टूट सके उनको लालच देकर अपने ओर मिलाकर उनसे शत्रु की हालत जाननी चाहिए और अनुकूल समय आने पर निडर होकर युद्ध करना चाहिए। राजा को साम, दाम और भेद, इन तीनों से या एक ही किसी से शत्रु को जीतने का उपाय करना चाहिए, परंतु जहां तक हो सके युद्ध का उद्योग नहीं करना चाहिए। युद्ध में लड़ने वालों की हार अथवा जीत कभी निश्चित नहीं होती, इसलिए जब तक संभव हो युद्ध नहीं करना चाहिए। जब उक्त 3 उपायों से शत्रु को जीतने का भरोसा न हो तभी युद्ध का उपाय पूरी तौर से करना उचित है, जिससे वह अधीन हो जाए। युद्ध में विजय पाने पर देवता, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। विजय प्राप्त प्रजा का भूमि कर कम करना चाहिए और यह भी घोषित करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है उन्हें भी अभय दिया गया है। पराजित राजा और मंत्री का अभिप्राय जानकर उसके वंश वाले को गद्दी देकर अपनी शर्तें पक्की कर लेनी चाहिए और उनके धर्मों का, रिवाजों का आदर करना चाहिए। रत्नों से मंत्री आदि के साथ उसका सत्कार करें, अर्थात उपहार देना चाहिए। किसी की प्रिय वस्तु ले लेना अप्रिय और देना प्रिय होता है। तब भी समयानुसार लेना और देना अच्छा माना जाता है। यह सभी कर्म दैव और मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन है। इसमें दैव का निर्णय अशक्य है, परंतु पुरुषार्थ से कार्य किया जाता है, अर्थात मनुष्य साध्य कार्य में पुरुषार्थ प्रधान माना जाता है। अथवा राजा को मित्रता अथवा कुछ द्रव्य अथवा भूमि शत्रु से पाकर सुलह करके लौट आना चाहिए, अर्थात इन पदार्थों को देना शत्रु मंजूर करे तो लेकर सुलह कर लेना चाहिए। जो विजय करते हुए राजा के पीछे दूसरा राजा दबाकर चढ़े आवे उसको पारसिड ग्राह कहते हैं और जो इसको इस काम से रोके उसे क्रंद कहते हैं। इन दोनों को देखकर मित्र अथवा अमित्र से यात्रा का फल ग्रहण करना चाहिए। राजा सुवर्ण और भूमि को पाकर वैसा नहीं बढ़ता जैसा दुर्बल भी स्थिर मित्र को पाकर बढ़ता है। धर्मज्ञ, कृतज्ञ, प्रसन्न चित्त, प्रीति करने वाला, स्थिर कार्य का आरंभ करने वाला छोटा मित्र अच्छा होता है। बुद्धिमान, कुलीन, सुर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धैर्यवान शत्रु को लोग
कठिन कहते हैं। सभ्यता मनुष्यों की पहचान शूरता, दयालुता और उदारता, यह सच उदासीन राजा के गुण हैं। कल्याण करने वाली, संपूर्ण धान्यों को देने वाली और पशु वृद्धि करने वाली भूमि को भी राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए बिना सोचे समझे छोड़ देना चाहिए। आपत्ति दूर करने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए और धन स्त्री से भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। बहुत से आपत्तियों को एक साथ आता देख बुद्धिमान राजा को साम, दाम आदि उपायों को एक साथ अथवा अलग अलग काम में लाना चाहिए। उपाय करने वाले, उपाय के साधन योग्य उपाय, इन तीनों का ठीक ठाक आश्रय करके अर्थ सिद्धि के लिए उपाय करना चाहिए। उक्त प्रकार से संपूर्ण राज्य कार्यों का मंत्रियों के साथ विचार करना चाहिए। स्नान और व्यायाम करके दोपहर में भोजनार्थ अंतःपुर में प्रवेश करके वहाँ भक्त भोजन काल को जानने वाला, शत्रु के प्रभाव में न आने वाले रसोइये को तैयार किए परीक्षित और विपत्ति मारक मंत्रों से शुद्ध भोजन को करना चाहिए। राजा के सभी खाद्य पदार्थों में विषनाशक दवा डालनी चाहिए और विषनाशक रत्न राजा को सदा धारण करना चाहिए। परीक्षा की हुई इस आभूषणों से शुद्ध एकाग्रचित स्त्रियों को पंखा, पानी, धूप, गंध से राजा की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार का प्रयत्न वाहन, शैया, आसन, भोजन, स्नान, अनुलेपन और अलंकारों से भी करना चाहिए। भोजन करने के बाद उसी अंतःपुर में स्त्रियों के साथ कुछ देर टहले, फिर यथा समय अपने राजकार्य का विचार करे। फिर शस्त्र भूपड़ों से सजकर सवार, सिपाही, घोड़ा वगैरह अस्त्र और राजकीय आभूषणों की देखभाल करनी चाहिए। उसके अनंतर सायं संध्या करके एकांत में दूत और प्रतिनिधियों के समाचार और कार्यों को सुनना चाहिए। उन लोगों को विदा करके दूसरे कमरे में जाकर स्त्रियों के साथ भोजनार्थ अंतःपुर को गमन करना चाहिए। वहाँ यथावत भोजन करके थोड़ा गाना, बाजे इत्यादि से चित्त को प्रसन्न करके और उचित काल में शयन करना चाहिए। प्रातः काल कुछ सवेरे उठकर फिर अपना नित्य कर्म यथावत करे। इस प्रकार से निरोग राजा को संपूर्ण राज्य कार्यों का संपादन स्वयं करना चाहिए। यदि शरीर में कोई कष्ट हो जाए तो अपने अधिकारियों से सभी कामों को करवाना चाहिए। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृत का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको मनुस्मृति के बारे में जानने का मौका मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।